नमस्कार, यूपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज हम आपको बताएंगे, समाजवादी पार्टी की संविधान देश बचाओ रथ यात्रा पहुंची जनपद बिजनौर। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का किया फूलों से स्वागत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यात्रा को दिखाई थी लखनऊ में हरी झंडी। आज जनपद बिजनौर में समाजवादी पार्टी के देश बचाओ रथ यात्रा के स्वागत में समाजवादी कार्यकर्ताओं में स्वागत किया। सैकड़ों की ताकत में पदाधिकारी और समाज से जुड़े काफी लोग दिखाई दिए। प्रेस वार्ता में संविधान को बचाओ और भारतीय जनता पार्टी के विषय में चर्चा की। सन 2024 लोकसभा चुनाव करीब है। चर्चा का विषय सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर था और यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव को एकजुट लड़ने का संकल्प लिया गया और कई मुद्दों पर बात की चर्चा हुई। अनुसूचित जाति कोष के अध्यक्ष बिजनौर जिला समाजवादी कार्यालय पे हम संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीढ़ी यात्रा 17 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार उन्होंने झंडे दिखा के इस यात्रा को रवाना किया। आज उसका पड़ाव बिजनौर जनपद में था, जिस कड़ी में हम लोग समाजवादी कार्यालय पे सभी लोग इकट्ठा हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जी, अध्यक्ष जी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट है। इस पीढ़ी यात्रा का मकसद है, माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो 2024 में सत्ता परिवर्तन। बिजनौर में हमारा रूट है, कई जगह स्वागत का कार्यक्रम है। जिलाध्यक्ष जी को पता है, वो जब यात्रा बाहर निकलेगी, क्योंकि हरिद्वार से निकलते हुए सहारनपुर पहुंच गया। आज का पड़ाव इसका सहारनपुर में। हरिद्वार में हम समाजवादी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद फिर हम सहारनपुर जाके देवबंद में। हम आपसे समझना नहीं चाह रहे कि दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, आज अखिलेश यादव जी के पीढ़ी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी के बारे में क्या समझ बसपा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बसपा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराएगी तो दलित उसके साथ जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। ये कारण है आपके साथ आने का। बिल्कुल। अध्यक्ष जी, मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं है तो दलित उधर जाएगा या आपकी तरफ आएगा? अभी समय थोड़ा लंबा समय है। समय के साथ गठबंधन भी बनेगा और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होगा। और अभी समय के साथ देखिए, नए नए समीकरण बनेंगे। नए नए समीकरणों के साथ इंडिया गठबंधन ही भारत के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा। मायावती जी ने कहा कि आपके जल्दी क्रिकेट की तरह रंग बदलने। अभी समय आने दीजिए, समय के साथ सब बदलेगा। राजनीतिक है, समय के साथ सब बदलेगा। समय तो चुनाव में कम रहा है, आपकी सीट घोषणाएं ये बहुत है, तो इसमें कितनी जल्दी समय? बहुत जल्दी आप लोगों को राष्ट्रीय लेवल से, राष्ट्रीय नेतृत्व से बहुत अच्छी सुखद खबर मिलेगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो इंडिया गठबंधन बनने लग रहा है, बड़े मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को और इन जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, इन्हें हटाने के लिए काम करेंगे। इस यात्रा को चले थे और जिस कदर जनता का समर्थन, जिस कदर जन समूह ने इसका स्वागत करने का काम किया, अलग अलग जनपदों में हजारों की तादाद में लोगों ने यात्रा का स्वागत करने का काम किया और ये जो पीडीए का जो हमारा मकसद है उसे पूरा करने का काम किया। निश्चित रूप से हम 17 तारीख को जब चले थे, हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा सहयोग जनता ने इसमें करने का काम किया और यही यात्रा 2024 के चुनाव में मील का पत्थर साबित होगी। दलितों का क्या रुझान देखने को मिला? दलित बड़ी संख्या में इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं और दलितों को ये बात समझ में आ गई है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को भारत में कोई हरा सकता है तो वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, बिजनौर में भी आसपास के कितने बड़ी संख्या में दलित लोग इकट्ठा हुए हैं। दलितों ने, ये मकसद दलितों को जोड़ने का ही था और ये हमारा सार्थक हुआ। दलितों की ये बात समझ में आ गई है। भाई, समाजवादी पार्टी का तो उत्तर प्रदेश में है केवल, सरकार को तो इसका बहुत ज्यादा तो कहेंगे, लेकिन सब कुछ उत्तर प्रदेश। हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश में ही चल रही है अभी। और ये जो पीडीए का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पूरे भारत में काम कर रहा है और पूरे भारत में जो हमारा इंडिया गठबंधन बनने लग रहा है, उस गठबंधन के साथ बड़ी संख्या में दलित इस पीडीए के माध्यम से जुड़ने का काम करेंगे। तो और प्रदेशों में भी जा रही है? अलग अलग प्रदेश में बता रहा हूँ वही। अभी पंजाब में हमारी 4 दिन बाद शुरू होगी। पूरे भारत में ये यात्रा चलेगी और अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का जो मकसद है वो पूरे भारत में काम कर रहा है। ये तो दलितों का जो है,
दलित क्यों आपके साथ आएंगे? क्या ऐसा कारण है? क्या ऐसा हुआ है? आज दलितों के तो अपने अलग अलग संगठन है। आज प्रदेश में बसपा के साथ लगा हुआ है दलित, वही तो बता रहा आपके हूँ। साथ क्यों आए? आज भारत के अंदर दलित समाज अच्छे से समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भारतीय संविधान को खत्म करने पे तुले पड़े। आज भारतीय संविधान को बचाने के लिए, आज उस संविधान के अंदर जो उन्हें अधिकार मिला उसे बचाने के लिए दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। आज अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो लोहिया जी का समावेशित उन्होंने जो संयोजन समाजवादी पार्टी में किया, उससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दलित आ रहे हैं। उसका एग्जाम्पल है, आपने खतौली का चुनाव देखा होगा, आपने घोसी विधानसभा का चुनाव देखा होगा। बड़ी संख्या में दलित समाज ने समाजवादी पार्टी को पसंद करने का काम किया और आज बड़ी संख्या में दलित समाज के वो तबके के लोग जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी में लगातार जुड़ने का काम कर रहे हैं। बिजनौर में हमारा रूट है, कई जगह स्वागत का कार्यक्रम है, वो जिलाध्यक्ष जी को पता है। वो जब यात्रा बाहर निकलेगी, क्योंकि हरिद्वार से निकलते हुए सहारनपुर पहुंचेगी। आज का पड़ाव इसका सहारनपुर में। हरिद्वार में हम समाजवादी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद फिर हम सहारनपुर जाके देवबंद में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और वो अगड़ा समाज जिसे आजाद भारत में हिस्सेदारी, अपनी स्वाभिमान सम्मान नहीं मिल सका, माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि नई जो सरकार बने भारत के अंदर, उसके अंदर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। कोई सवाल? आज बिजनौर जिला समाजवादी कार्यालय पे हम संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीढ़ी यात्रा 17 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार उन्होंने झंडे दिखा के इस यात्रा को रवाना किया। आज उसका पड़ाव बिजनौर जनपद में था, जिस कड़ी में हम लोग समाजवादी कार्यालय पे सभी लोग इकट्ठा हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जी, अध्यक्ष जी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट है। इस पीढ़ी यात्रा का मकसद है, माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो 2024 में सत्ता परिवर्तन